चीखते रहेंगे डिबेट में आगे हिंदू मुसलमान। कितनी बार कह चुका हूं हमको बुलाओ भाई डिबेट में, नहीं बुलाते। देख रहे हो इंडिया टीवी वाला कैसे काट काट के हमको दिखा रहा है 3-4 दिन से, कल तक परसों तक। ओ ये देखो भड़काऊ बयान, ये देखो मौलाना जर्जीस, इसको बंगाल की ममता पैसा देती है। इसके पास परशुराम आए थे बताने के लिए, हैं? इसको किशनगंज का एमएलए पैसे दे रहा है, पैसे दे के बुलवा रहा है। हमारे बारे में इल्जाम लगाने से पहले तू भी तो जरा सोच ले कि तेरा चैनल किसके आशीर्वाद से चल रहा है। चोर कोतवाल से कह रहा है ये चोरी क्यों की, डकैत एसएसपी से कह रहा, डाकू लुटेरा एसएसपी से कह रहा हो, डीएम से कह रहा हो तूने चोरी क्यों की। ये सूरत हाल हो गई। 4 मर्तबा मेरे पास इंडिया टीवी वाले आ चुके हैं, 4 मर्तबा। किशनगंज में आए, इंटरव्यू दिया लेकिन नहीं चलाया। इटावा में आए, इंटरव्यू दिया नहीं चलाया। 4 बार आए, जो इंटरव्यू में दे रहा हूं वो नहीं चला रहे। जो तकरीर बोल चुका हूं कलिया चक और किशनगंज में, उसी को काट काट के भड़का, ये देखो जिहाद के लिए उकसारा, जिहाद के लिए वो दिखा रहे हैं। मैं फोन करके कह चुका हूं कि भाई तुम्हारे इंडिया टीवी वाले हमारे पास इंटरव्यू ले चुके, मैंने जिहाद किसको कहा चलाओ, नहीं चला रहे। बरसरेआम कह रहा हूं, बरसरेआम इंडिया न्यूज टीवी वालों, छुप के नहीं बोल रहा हूं। तुम्हारे लोग 4 मर्तबा मेरे पास आकर इंटरव्यू ले गए, अब तक तुमने हमारा वो इंटरव्यू नहीं दिखाया टीवी पर। क्यों? क्योंकि उसमें हमने बताया कि हमने जिहाद किसको कहा और जिहाद क्या है इस्लाम के अंदर। हमारा जिहाद इस्लाम के अंदर यह है कि कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई अगर प्यास से तड़प तड़प के जान दे रहा है और आपके पास एक गिलास पानी है, आप भी प्यासे हैं लेकिन आपकी जान प्यासा रहकर बच सकती है और उसकी जान पानी ना मिलने पे जा रही है, तो ऐसे मौके पर आप एक गिलास पानी उसको पिला दें और उसकी जान बचा ले। इस्लाम ये कहता है ये सबसे बड़ा जिहाद है। तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्यों? कुरान कहता है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, अगर तुमने किसी एक मनुष्य की जान बचाई तो पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा दी। लेकिन रजत शर्मा जी ये कहां दिखाएंगे? ये दिखाएंगे तो उनकी टीआरपी घट जाएगी। आशीर्वाद जिनका है, थैंक्स माई बॉस, ऐसा आशीर्वाद आपने दिया है। मैंने बताया कि इस्लाम में जिहाद क्या है। मैंने कहा इस्लाम में जिहाद ये है कि एक आदमी भूखा है बेचारा, आपके पास खाना है, आप 2-4 घंटे भूखे रह सकते हैं लेकिन वो नहीं, तो उसको खाना खिला दो, उसकी जान बचा लो, ये है जिहाद। हॉस्पिटल में कोई गैर मुस्लिम बीमार है, उसकी जान जा रही है, उसको एक बोतल ब्लड की सख्त जरूरत है, आपका ब्लड उसके ब्लड से टच हो रहा है, मिल रहा है, आपका गिरोह उसका गिरोह एक है, तो ऐसे मौके पर आपके लिए सबसे बड़ा जिहाद यह है कि आप अपने बदन से एक बोतल ब्लड निकाल कर उस गैर मुस्लिम को दे दें, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, पारसी हो, आप उसको देकर उसकी जान बचा लें। ये सबसे बड़ा जिहाद है इस्लाम के अंदर, क्योंकि आपने एक इंसान को नहीं, पूरी मनुष्य, पूरी मानवता को बचाया है, पूरी इंसानियत को बचाया है। यह है जिहाद। हमने इंटरव्यू दिया उनको लेकिन नहीं दिखा रहे हैं। मत दिखाओ, लेकिन आप ये सोच लो कि हमारे चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा तो कहीं चलेगा ही नहीं। आजकल अल्लाह ताला ने इतने रास्ते पैदा कर दिए हैं कि तुम नहीं दिखाओगे, दूसरे लोग दिखा देते हैं। इतना मैं मशहूर था नहीं जितना कर दिया इसने। तसव्वुर करो कितना। आप भी देख रहे होंगे, और मेरे घर से फोन आया कि तुम कहाँ हो? मेरे अब्बू बोले। मैंने कहा क्यों, क्या बात? अरे टीवी देख। मैंने टीवी खोली, देखो मुझे दिखा रहा था 8 से 9, वही टाइम होता दिखाने का, खास चीज। और मैंने सोचा कि कल तो गए मौलाना जर्जी ससुराल,
लग रहा था ऐसे ही, इतना खतरनाक दिखा रहा था मेरे को। असल में वो उस मुजरिम नहीं है इंडिया टीवी, इस सब के पीछे हमारे इटावा का एक मौलवी लगा हुआ है। थोड़ा सा 10 साल से हमारा उसके दरमियान थोड़ा सा तनाज़ा है। वो कटिंग काट काट के उसको दे के वो चलवा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो बीजेपी के स्टेज पे, वहाँ के एमपी के स्टेज पे चला गया, एनआरसी का और सीएए का समर्थन भी कराया। उसके कुछ गड़बड़ मामलात हैं, उसने सोचा कि बीजेपी की गोद में बैठ जाओ तो हम कानूनी शिकंजे से बच जाएंगे, वो बैठ गया। और ये हरकत उसकी है, वो करा रहा है। मैं उसका भी नाम लेना अच्छा नहीं समझता हूँ, आप लोग सब जानते ही होंगे। उसका भी इंटरव्यू आया है, वो दिखा रहा है मौलवी जर्जीस को फंडिंग होती है, कौन देता है वो देखिए, उस इंटरव्यू को भी देखिएगा। बाकायदा उसका फोटो है, बाकायदा उसकी वीडियो है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये हालत है आज। तो मैं बात ये कर रहा था कि इस तरफ आओ, कुरान ने यही कहा तालो इला कलिमतिन समाए, जो हमारे तुम्हारे दरमियान जो दोनों चीजें एक हों उस पर तो आओ। जो चीजें हमारे तुम्हारे दरमियान नहीं है, मिल बैठकर उन पर भी निपट लेंगे, लेकिन जो चीजें एक हैं उस पर तो आओ। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। देखिए, अल्लाह ने नमाज पे नहीं कहा, रोजे पे नहीं कहा, हज पे नहीं कहा, कलमे की बुनियाद पर कहा इला कलिमतिन सवाइन बैनना। जो कलमा तुम्हारा है वो हमारा है, इस कलमे की बुनियाद पर तो पहले एक हो जाओ। आज हो गए ना हम सब लोग, कम से कम मुसलमान तो एक हो गए। आज से चंद दिन पहले का क्या हाल था मालूम है ना आपको? तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, यही होता था ना। अच्छा, तेरा जनाजा फलाने पढ़ा दिया, पूरे गांव का निकाह टूट गया। पूरे गांव के निकाह होते थे, हमने वो दिन भी देखे। 80-80 साल का एक बुड्ढे से पूछ, कहाँ जा रहे हो? हम भी जनाजा पढ़ लिए थे, हमारा भी निकाह टूट गया, मौलाना साहब दोबारा निकाह पढ़ा रहे हैं, वो जा रहे हैं दोबारा। हमने कहा 80 साल के बुढ़े से, अब तुम तो किसी काम के नहीं रह गए, तुम निकाह करा के क्या करोगे? कहता भाई रहना तो पड़ेगा अपनी बीवी के साथ। मैंने कहा ओफो, ये हाल था। 80-80 साल के बुढ़ों ने दोबारा निकाह पढ़वाए, लेकिन आज कोई जिक्र नहीं कर रहा। क्यों? मौलवी जर्जीस और हम जैसे तमाम मौलवी लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाते हैं कि कोशिश करते गए, नहीं आए। मोदी जी ने ऐसी ठोकर मारी, सब एक प्लेटफार्म पे आ गए। हाँ, अल्लाह ताला कभी कभी कैसे लोगों से काम ले लेता है। कितना बड़ा काम। मोदी जी खुश होंगे कि हमने सीए और एनआरसी लाए, लेकिन रात में नींद नहीं आती होगी कसम से उनको कि ये तो मुसलमान एक हो गया। हम तो इनको लड़ाते थे, झगड़ाना, इनको तो अलग करना चाहते थे। ओहो, कितनी वो कह नहीं पा रहे हैं, ना हलक में ना पेट में निकल पा रहे हैं, ना थूक पा रहे हैं बेचारे। करें क्या? ये क्या हो गया? एक लात पड़ी जरूर हमारे खिलाफ, लेकिन उस ठोकर ने हम सबको एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा कर दिया। जो लोग कल हमारी तकरीर नहीं सुनना चाहते थे, वो कह रहे हैं कुछ भी हो, वही एक आदमी है मौलाना जर्जीस जो बोल रहा है। तुम तो बोल रहे हो मेरे बाप की बेचारी तबीयत देखो कैसी खराब है। बोलते क्यों मेरा इलाज करा रहा है? जहर दे दे, हमें मार डाल, तू ही रह गया ठेकेदार। और मौलाना मुतीउर रहमान साहब मदनी ने कल भी मेरा टाइम ले लिया। अब कल कहाँ है पता नहीं, एनआरसी सीए को लेके कल कुछ एहतजाज हो रहा है, उसमें मेरा नाम भी डाल। मौलाना आप आ रहे हो, हमारी खुशनसीबी है, लोग कल भी मेरा नाम डाल दिए। एक कलमे की बुनियाद पर हमें और आपको, हम तो गैर मुस्लिमों से भी कहते हैं, यहूदी और ईसाइयों से आओ। अच्छा, जिस तरीके से ये कलमा सबके यहाँ है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आखिरी नबी हैं, उनका नाम भी हर जगह है। कहां कहां इनकार करोगे तुम? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहे हो, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते पढ़ रहे हो, चलो वही पढ़ लो, बात तो वही हो गई। हम तो कह रहे हैं, बात तो वही हुई। मौलाना जर्जीस अगर कलमा पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें सवाब मिलेगा। अगर हमने इसको हिंदी में यूं कह दिया, एक अल्लाह के अतिरिक्त, एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है, तब भी हमको सवाब मिलेगा, क्योंकि एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, तब भी हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। हम इसको संस्कृत में पढ़ दें,
ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, तब भी हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि हम एक अल्लाह की, एक ब्रह्मा की, एक ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार की, एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स की हम तारीफ कर रहे हैं और उसी की इबादत की बात कर रहे हैं। हम हिंदी में पढ़े तब भी सवाब, हम अरबी में पढ़े तब भी सवाब, संस्कृत में पढ़े तब भी सवाब, इंग्लिश में पढ़े तब भी सवाब। हमारा धर्म इतना तंग नहीं है, इतना तंग नहीं है कि हिंदी में पढ़ने की वजह से कह दे कि जाओ तुम इस्लाम से खारिज हो गए, इंग्लिश में पढ़े तो कह दे कि इस्लाम से खारिज हो गए। तुम अपने धर्म में देखो, अगर तुम एकम ब्रह्मादित्य नास्ते जो संस्कृत में, अगर इसी मंत्र को अरबी में पढ़ोगे तो तुम हिंदू रहोगे या नहीं, ईसाई रहोगे या नहीं। एकम ब्रह्मा को अगर तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप अपने घर में देखिए झांक कर, एकम ब्रह्मा हम कह रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज नहीं है। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्या एतराज है? एक ही चीज तो है, हम तो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहते हो हट हट ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ एकम ब्रह्मा, पढ़। हमने कह दिया चलो एकम ब्रह्मा, लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। अब हम तुमसे कहते हैं चलो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम्हें क्यों एतराज होता है? इसका मतलब यह है कि तंगी और घृणा और नफरत आपके यहाँ पाई जा रही है, हमारे यहाँ नहीं।